सिरसा जिला की बात की जाए तो गेहूं और सरसों की ओवरऑल अब तक कितनी अराइवल हो चुकी है? जैसे सरसों की इस समय पूरे सिरसा जिले में 2 लाख क्विंटल के आसपास अराइवल हो चुकी है और गेहूं की 3,33,000 क्विंटल की अराइवल हो चुकी है पर, और जिसमें से सरसों की 2 लाख क्विंटल की परचेज भी हो चुकी है। गेहूं अभी आई है तो इसमें से सिर्फ 8400 क्विंटल की परचेज हुई है। दोनों फसलों की बात की जाए तो पूरे जिले भर में कितने खरीद केंद्र बनाए गए हैं? जैसे हमारे वीट के लिए हमने 55 तो परचेज सेंटर हैं हमारे, 44 हमने एडिशनल पॉइंट बनाए हुए हैं और 6 हमारे प्रिंसिपल यार्ड हैं। टोटल जैसे हमारे 112 प्रिंसिपल यार्ड, सब यार्ड, परचेज सेंटर और एडिशनल परचेज पॉइंट बनाए हुए हैं। तो अभी फिलहाल जो जैसे बारिश का मौसम है, लगातार बारिश कई दिनों से हो रही है, तो उससे बचाव के लिए क्या कुछ उसके लिए हमने आड़तियों तो सभी तो निर्देश दिए हुए हैं कि इनको बचाने के लिए आप तिरपाल, कैरेट का पूरा प्रबंध रखें तथा जैसे ही हम कोई पूर्वानुमान बारिश का सुनते हैं उनको अवगत करवा दिया जाता है कि आप अपनी ढेरियों तो तिरपाल से ढकवाते रखें। तो टोकन पास स्मूथली चलता रहे, क्या कुछ निर्देश दिए गए? हाँ, गेट पास हमारे स्मूथली चल रहे हैं। हम गेट पास कटवाने के बाद हमने मंडियों में जो प्रिंसिपल मुख्य यार्ड होती हैं उसमें 4, 6, 8 बायोमेट्रिक स्पेस भी बनाए, स्थान भी लगाए हुए हैं ताकि किसी किसान को कोई प्रॉब्लम ना आए, कहीं किसी तरह की हमारे जो खरीद प्रक्रिया है उसमें देरी ना हो। दोनों फसलों की बात की जाए तो सरकार द्वारा क्या कुछ रेट निर्धारित किया गया? सरसों के लिए जो MSP है वो 6200 रुपये है। इस समय सरसों का जो मार्केट वैल्यू रेट है वो MSP से ज़्यादा चल रहा है, 6610 रुपये भी बिकी है हमारे यहाँ। तो क्या सरसों सरकारी खरीद कर पाई है? अभी तक तो रेट ज़्यादा होने के कारण, MSP से ज़्यादा होने के कारण प्राइवेट ही परचेज चल रही है। अभी फिलहाल सर कुछ दिनों के बाद जो सीजन पीक पर आएगा तो ऐसे में उठान की समस्या अक्सर रहती है, तो उससे कैसे निपटेगी? उत्थान के लिए जैसे ये उत्थान का विषय DFSC साहब से संबंधित है, खरीद एजेंसियों से संबंधित है, पर उनका भी जो इस समय हमारा ये जो खरीद पोर्टल है इसमें पूरा प्रबंध किया हुआ है कि कहीं भी लिफ्टिंग में देरी नहीं हो पाएगी। किस तरह की व्यवस्थाएं किसानों के लिए मंडी में की हुई है? मंडी में किसानों के लिए किसान भवन है, बैठने के लिए अटल कैंटीन बनाई हुई है जिसमें वो 10 रुपये में भरपेट खाना खा सकते हैं। और इसके साथ ही साथ ही हमने हेल्प डेस्क भी बनाए हुए हैं। यदि किसी किसान को परेशानी होती है तो वो हेल्प डेस्क पे जाके अपनी परेशानी भी बता सकता है।